वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आप सभी का स्वागत है। इसके अंतर्गत आज हम वर्क एंड टाइम पार्ट 7 पर चर्चा करेंगे, जिसमें अल्टरनेटिव काम करते हैं। अकेले कोई काम कर रहा है, फिर एक दिन करेगा, बी दूसरे दिन करेगा, इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए और बी अकेले अकेले किसी दीवार का निर्माण 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। ए से शुरू करके यदि वे बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करते हैं तो कितने दिनों में दीवार का निर्माण पूरा हो जाएगा। तो ए पुराना तरीका पहले आप अपना लें। ए और बी, ए का 12 दिन में काम करता है और बी 16 दिन में। कुल काम हो जाएगा 16 तियां 48 की क्षमता प्रतिदिन। ये जो क्षमता निकालते हैं प्रतिदिन होती है 12 चौक 48 और 16 तियां 48। तो ए की क्षमता 4 यूनिट काम करने की प्रतिदिन है और बी की क्षमता 3 यूनिट प्रतिदिन काम करने की है। तो ये बारी बारी से जब काम करेंगे तो एक दिन का काम हम नहीं जोड़ेंगे, दोनों का 2 दिन का काम जोड़ेंगे। 2 दिन में एक दिन ए आएगा, फिर दूसरे दिन बी। तो 2 दिन का काम, 2 दिन का काम इनका जोड़ लीजिए। 2 दिन का काम, 2 दिन का काम इनका हो जाएगा 4 धन 3, 7 यूनिट। ठीक है, 7 यूनिट। तो अब 7 से इसमें हम भाग देंगे, तो 7 सत्ते 49 करेंगे तो काम ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 6 42, 6 बार इसमें भाग जाएगा, तो इसका मतलब 6 दूना 12। एक सर्किल 2 दिन का है, 2 दिन का एक सर्किल है जिसमें 60 यूनिट काम हो रहा है। तो 2 7 6 42, तो 6 दूना 12, तो 12 दिन का काम कितना हो जाएगा। 12 दिन का काम बराबर 7 गुणे 6, क्योंकि एक सर्किल 2 दिन का हो रहा है, 2 दिन का एक सर्किल हो रहा है। तो 12 दिन में 6 सर्किल होंगे, तो 7 6 42 यूनिट काम हो जाएगा। अब शेष काम कितना बचा, 48 माइनस 42, ये शेष काम हो गया। इसको 6 यूनिट बचा, 6 यूनिट। अब इसको कौन करेगा। 13वें दिन का काम अब देख लीजिए, 13 दिन, 13 दिन का काम। चूंकि 6 ज़्यादा है, इससे भी, तो 13 दिन में कितना काम होगा, 42 यूनिट। और प्लस 13वें दिन कौन काम करेगा, ए आएगा, तो 4 यूनिट बराबर 46 यूनिट। अब शेष बचा 2 यूनिट। 13 दिन काम करने के बाद 2 यूनिट काम बचा शेष, इसको कौन करेगा, बी। तो ये हो जाएगा 2/3। एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, काम से ज़्यादा आप काम कर नहीं सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 दिन, 2/3 दिन। तो टोटल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या, ये बराबर हो जाएगा 13 दिन और प्लस 2/3 दिन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 सही 2/3 दिन। ठीक है, 13 सही 2/3 दिन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में खत्म करते हैं, तो ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए, ए बी सी, एक 20 दिन में, 30 दिन में और सी 60 दिन में। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कुल कार्य 60। इनकी क्षमता प्रतिदिन, क्षमता प्रति
दिन। एक की क्षमता 60, एक दिन में 20 यूनिट काम करता है, 60 काम करना है तो 60 में भाग देंगे तो 3 यूनिट आ जाएगा। एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। और ये बी 30 दूना 60, 2 यूनिट, और सी 1 यूनिट। ठीक है। अब कह रहा है कि एक कितने दिनों में काम खत्म करेगा। बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी मदद करें। तो पहले दिन समझ लीजिए, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन ए काम करेगा, और तीसरे दिन ए धन बी धन सी। ये 3 दिन का काम होगा। तो पहले दिन ए कितना काम करेगा, 3, दूसरे दिन ए काम करेगा 3, और तीसरे दिन तीनों मिलके काम कर रहे हैं। 3 2 5 धन 1 बराबर 6। ये 3 दिन का काम हुआ, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। तो 3 दिन का काम, 3 दिन का काम बराबर कितना हुआ, 3 3 6 6 12 यूनिट। ठीक है। अब एक चक्र जो है ये 3 दिन में पूरा हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। एक चक्र बराबर 3 दिन। 3 दिन में 12 यूनिट काम खत्म हो रहा है। कितना यूनिट काम करना है, 60। तो आप अब जोड़ लीजिए, पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 60/12 बराबर 5। 5 ये चक्र आएगा, साइकिल। ठीक है, 5 साइकिल में। तो इसको दिन में बदल दीजिए, 1 साइकिल बराबर 3 दिन। तो 5 साइकिल बराबर 5 तिया 15 दिन। ये विकल्प आपका बी सही है। ठीक है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कमल एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जिसे देवाशीष 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे देवाशीष से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो वही लिख लीजिए, कमल देवाशीष, कमल का एक दिन का काम 12 दिन, देवाशीष का 10 दिन। तो इनका जो हो जाएगा 12 × 5 = 60, एलसीएम 60 हो जाएगा। इनकी क्षमता प्रतिदिन निकाल लीजिए, कितने दिन में काम करते हैं, तो ये 5 आ जाएगा। 12 × 5 = 60 और 10 × 6 = 60। ठीक है। अब आप 2 दिन का काम इनका निकालिए, एक दिन देवाशीष करेगा, दूसरे दिन कमल। तो 2 दिन का काम, दोनों का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा। एक दिन देवाशीष शुरू करता है तो देवाशीष का 6 है, और प्लस कमल का 5। 2 दिन का काम इनका हो गया 11। तो 10 दिन का काम आप निकाल लीजिए, 11 × 5 = 55। एक साइकिल, एक चक्र बराबर 2 दिन, और 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, 11। तो 11 × 5 = 55, 5 सर्किल तो पूरा चलेगा। तो 10 दिन का काम निकाल लीजिए, दोनों का 10 दिन का काम बराबर 10 11 × 5, 5 साइकिल पूरा होगा 10 दिन में। तो 11 × 5 = 55 यूनिट। 10 दिन में ये 55 यूनिट काम कर लेंगे। शेष काम बच गया 60 - 55 बराबर 5। अब इस शेष काम को कौन करेगा, देवाशीष करेगा, क्योंकि अगले दिन फिर 10 दिन बाद देवाशीष का नंबर आएगा। तो ये कितने दिन में करेगा, देवाशीष
का 5 यूनिट है तो एक दिन में 5/6 दिन में करेगा। ये 5 यूनिट काम 5/6 दिन में करेगा। तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल दिनों की संख्या कार्य पूरा करने में कुल दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 5 चक्र इधर लगा है तो 5 गुणे 2 धन 5/6 बराबर 10 धन 5/6 दिन। इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हैं 10 सही 5/6 दिन। विकल्प आपका बी सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से अर्थात अल्टरनेटली कार्य करें और क कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो वही तरीका अपनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से थोड़ा मनोबल बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क और ख किसी काम को 9 दिन में करता है और ख उसी काम को 15 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे तो 45 होगा। क्षमता प्रतिदिन एक दिन की क्षमता हम निकालते हैं 9×5 45 5 और इसकी 3। ठीक है, तो एक दिन में क 5 यूनिट काम करेगा और ख 3 यूनिट। तो अल्टरनेट काम करते हैं तो क दोनों का 2 दिन का काम, दोनों का 2 दिन का काम बराबर कितना होगा? एक दिन का काम 8 यूनिट है, 2 दिन का काम 8 दूना नहीं जुट जाएगा। 2 दिन का काम 5 धन 3 होगा इनका। एक दिन क करेगा, एक दिन ख 8 यूनिट। 2 दिन का काम इनका 8 यूनिट का होगा। तो अब 8 से आप इसमें गुणा करेंगे तो 8×5 पूरा काम 45 है, 8×5 40। तो 40 यूनिट काम करने के लिए 2-2 दिन के 5 सर्किल काम करेंगे। तो दोनों का 5 सर्किल माने 10 दिन। 10 दिन का काम इसका 5 गुना होगा, क्योंकि 2 दिन में 8 यूनिट करते हैं तो 10 दिन में इसका 5 गुना। 8 गुणे 5 बराबर 40 यूनिट। अब शेष काम आप निकाल लीजिए। शेष काम बराबर 45 - 40 बराबर 5 यूनिट। अब इसको कौन करेगा? क करेगा। तो क एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो इसको एक करने में 1 दिन लगेगा। 5 यूनिट काम करने में एक दिन में क 5 यूनिट काम करता है और ये 5 यूनिट काम भी बचा है। तो क को 5 यूनिट कार्य करने में लगा समय क्या होगा? 5/5 बराबर 1 दिन। ठीक है, 1 दिन लगेगा। तो कुल काम 5 चक्र यहाँ लगा है और 1 दिन है। तो कुल दिनों की संख्या आप लिख लीजिए। कुल दिनों की संख्या क्या होगी? 5 गुणे 2 धन 1 10 धन 1 बराबर 11 दिन। विकल्प आपका सी सही है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। वर्क एंड टाइम का एक और पार्ट चलेगा जिसमें आपको मजदूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करना हम लोग साथ मिलकर सीखेंगे। धन्यवाद।